हेलो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, अरस्तु, टॉलमी या प्लिनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, थॉमसन या लॉर्ड कैनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का विभाजन 3 भागों में किसने किया है? भारतीय इतिहास का विभाजन 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से? तो प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्य भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। इसको जो बांटा है वो किसने बांटा है? तो आपको बताना है, जॉनसन ने या विसेंट स्मिथ ने या बृहस्पति ने या प्लूटार्क ने? किसने इसको 3 भागों में बांटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ, बी ऑप्शन। विसेंट स्मिथ ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। चौथा क्वेश्चन है, पंचम वेद किसे कहा जाता है? इतिहास, पुराण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इतिहास, पुराण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सही है ए और बी दोनों। इतिहास और पुराण दोनों को ही पंचम वेद कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। थॉमसन, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, जेम्स प्रिंसप या डी.आर. भंडारकर? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने इन्होंने सबसे पहले 1863 में एक उपकरण या हम कहें कि एक औजार की खोज करी। जब से इनको क्या कहा जाता है? पाषाणकालीन सभ्यता का खोजकर्ता या डिस्कवरर कहा जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रस्तर युग जिसे पाषाण काल कहते हैं हिंदी में, प्रस्तर युग को 2 भागों में, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में किसने बांटा? जॉनसन, जॉन लुआब, थॉमसन या इनमें से कोई नहीं? जॉनसन, जॉन लुआब, थॉमसन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लुआब। जॉन लुआब ने प्रस्तर युग को 2 भागों में बांटा है, नव पाषाण काल और पुरा पाषाण काल। 7वां क्वेश्चन है, प्रस्तर युग में औजारों के आधार पर मध्य पाषाण काल को किसने सम्मिलित किया? औजारों के आधार पर, क्योंकि मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे औजार बहुत मिले हैं, तो इसलिए इसको अलग से ही एक मध्य पाषाण काल नाम दे दिया गया। तो एडवर्ड लॉरलेट, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, स्टुअर्ट पिगॉट या अरस्तु? आप बताइए आंसर। एडवर्ड लॉरलेट, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, स्टुअर्ट पिगॉट या अरस्तु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड लॉरलेट। एडवर्ड लॉरलेट ने सबसे पहले मध्य पाषाण काल को प्रस्तर युग में सम्मिलित किया है।
8th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए हैं? चॉपर चॉपिंग उपकरण, पेबुल उपकरण, हैंडेक्स उपकरण या उपरोक्त सभी। तो मैं बता दूं आपको कि जो चॉपर चॉपिंग उपकरण है और ये जो पेबुल उपकरण है, ये दोनों उपकरण सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। सोहन नदी घाटी जो इस टाइम पे पाकिस्तान का हिस्सा है। और जो ये हैंडेक्स है, ये दक्षिण भारतीय उपकरण है, ये हमें वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी उपकरण जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, चॉपर चॉपिंग, पेबुल और हैंडेक्स, ये तीनों उपकरण जो है वो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। 9th क्वेश्चन है, आधुनिक मानव को कहा जाता है ऑस्ट्रोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो सैपियंस या पिंथेक्रेथोपस। तो ये आपको, इसका तो आंसर आपको पता ही होगा, ये तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। होमो सैपियंस, आधुनिक मानव को होमो सैपियंस कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, ये शायद लास्ट ही है। आदिकाल में मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया? बिल्ली, घोड़ा, कुत्ता या हाथी। सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू पशु बनाया। आप लोग बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए कि जिससे नोटिफिकेशन जो भी आए वो आप तक पहुंच जाएं।